की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिल की शुरुआत हो, खुशी दिल की समाप्ति हो, खुशी खुशी। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Everyone, switch on your video and I want everyone to see you dancing. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, Thank thank you, you, thank thank you, you, thank thank you, you, thank thank you, you. thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून दी। बढ़िया। गुड आफ्टरनून। हाउस एवरीवन डूइंग? क्या चल रहा है? ऑल गुड? नाइस, यस। नाइस। कैसी रही आपकी कल वाली प्रैक्टिस और आज सुबह वाली प्रैक्टिस? हाउ वाज इट? आज मेरे लिए तो बहुत आज अमेजिंग रही। सुबह है, मतलब जैसे कि जैसे मतलब उठते टाइम तो मतलब वो जो हैबिट बन गई है वो तो उस टाइम पे तो याद हो रहा था, मतलब थैंक यू बोलना था। फिर उसके बाद जब कुछ काम में लग गए तब ऐसे मतलब कभी हो रहा था, याद आ रहा था, कभी भूल रहे थे, ऐसे कुछ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब तक हमें याद रहता है फिर उसके बाद स्किप भी हो जाता है माइंड से। बट इट्स ओके, हमें वापस से पकड़ना है, वापस से यस। उसको लेके आना है ना? कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना यस। बहुत बढ़िया। बट हमें अपने आप को बार बार लेके आना है उस स्टेट में, बार बार अपने ग्रैटिट्यूड वाले स्टेट में अपने आप को लेके आना है, सुबह मैजिकल मॉर्निंग बनाने के लिए, है ना? और कल वाली यस। एक्सरसाइज कैसी रही? कल वाली बहुत अच्छी थी। है ना? आई जस्ट यस। कंप्लीटेड, मतलब मैंने अभी कंप्लीट किया है उसको। सुबह मैंने कुछ लिखे थे, अभी कुछ लिखे, और मुझे तो बहुत एनर्जी में बहुत शिफ्ट दिख रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कल वाली एक्सरसाइज एक्चुअल में बहुत कमाल की है। लाइक बहुत कमाल, मतलब मुझे लगता है कि हमें ये और ज्यादा करना चाहिए, कि हमें जो लोग सपोर्ट करते हैं, हमें जो लोग हेल्प करते हैं। मतलब आज जब मैं पार्क में थी, पार्क से वापस आ रही थी, तो झाड़ू वाले भैया के लिए अपने आप ग्रैटिट्यूड निकल रहा था, बहुत सारी मैजिक डस्ट उनके ऊपर छिड़कने का मन कर रहा था। जितनी भी लोग पूरी सोसाइटी में, जितने लोग कार साफ कर रहे थे, चाहे वो मेरी ही कार साफ नहीं कर रहे थे, किसी और की भी कर रहे थे, तो भी उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड निकल रहा था। क्योंकि वी वुड नॉट लाइक टू सी डर्टी कार्स अराउंड अस, राइट? तो कहीं ना कहीं वो हमारी आंखों को अच्छा दिखाने के लिए और सारी कार्स भी साफ कर रहे हैं, तो वो समहाउ दे आर सपोर्टिंग अस ऑल्सो, है ना? तो नॉट ओनली फॉर अस बट पीपल हु आर जस्ट वर्किंग टायरलेसली फॉर एनी वन डिजर्व्स आर ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज कोई कहीं पे भी अगर सफाई कर रहा है, तो
हाँ मतलब हमारी आंखों को उसे देख के अच्छा लग रहा है ना, हमारे अराउंड वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है, हमारे अराउंड वो साफ सफाई रख रहा है। सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच पर्सन इन दैट केस, है ना। एंड मैंने थोड़ा सा पास्ट में जाके भी जो मेरे पुराने हेल्पर्स थे, लाइक मेरी मम्मी के घर पे जो हेल्पर्स थे, और जैसे जब मैं बेकिंग करती थी उस टाइम पे जो मेरी हेल्पर थी, मैंने उसका भी बहुत ग्रैटिट्यूड किया, बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ माई, you know the time which I spent with her was very very beautiful and she has helped me throughout. तो वहां पे भी जाके मैंने, तो आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हो कि कौन आपकी कोई हेल्पर ऐसी रही होगी, कोई कभी ना कभी कोई आपकी ऐसी हेल्पर रही होगी जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में, है ना, जिसने आपको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है, तो आप उनका भी कर सकते हो। मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा पुराने टाइम में जाके पुराने मेड्स के लिए करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रैटिट्यूड। सो यू ऑल कैन ऑल्सो सी कि आप लोग को कैसे ऐड करना है और ज्यादा, ठीक है। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ बोलना है, और शुड बी स्टार्ट? ओके, विल स्टार्ट। परफेक्ट। बहुत अच्छी चल रही हैं प्रैक्टिसेस, आई फील हमारी और स्ट्रांग होती जा रही है प्रैक्टिसेस, बहुत अच्छी हो रही है ना। यस, आज मैंने एग्जाम्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखे मॉर्निंग में, जब मैंने अपने यस। काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रही थी। हाँ। वो वाले मैंने मॉर्निंग में लिखे, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। या। हाँ, मुझे ये यस। भी फील हुआ कि मैं लिख सकती हूँ एवरीडे वो चीज ना, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरे भी ट्यूशन किड्स के चल रहे हैं, सब बच्चों के ही चल रहे हैं, फैमिली में कितने सारे बच्चे हैं जो कि बोर्ड्स दे रहे हैं। एंड लाइक और मेरे भी ट्यूशन किड्स हैं, सबके एग्जाम चल रहे हैं, तो आई कैन डू दिस एवरीडे इवन। बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग है। इवन आई विल ऑल्सो राइट, मैंने कल नहीं लिखा था बट आई विल राइट टुडे। आई हैव गिवन द हेडिंग इन माय नोटबुक, आई विल ऑल्सो राइट। सो आज का चैप्टर है जादुई सुबह। सो इस एक देयर इज अ पिक्चर जिसमें एक वॉशरूम की पिक्चर है। एक वॉशरूम में बाथ टब है बहुत प्यारा सा, जिसमें फोम है और ऊपर से बहुत सारे ग्लिटर्स निकल रहे हैं, बड़ा सुंदर सा वॉशरूम है अर्दी लुक में। और कैसे हम अपनी सुबह को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। देखो सुबह हमारी मोस्टली वॉशरूम से स्टार्ट होती है, वी क्लियर आवर सेल्फ। तो हम बाहरी केवल अपनी बाहर बाहर वाली सुंदरता ही नहीं, हम अपनी अंदर वाली सुंदरता को भी कैसे निखार सकते हैं, आज के चैप्टर में हम वो सीखेंगे। ठीक है। 11वां दिन, सो टुडे इज डे 11, एंड जैसे जैसे हम डे 13 के क्लोज आते जा रहे हैं, हम लोगों को अपने ड्रीम्स में और क्लैरिटी लेके आनी चाहिए। जो हमने एक स्टार्टिंग में ड्रीम लिस्ट बनाई थी उसको थोड़ा और प्योरीफाई कर सकते हो आप, कि अभी तक आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, समझ चुके हो, है ना। I don't want any of you to write that you want very calmness, you want stress free, नहीं। अपनी ड्रीम लिस्ट को रिफाइन करते जाओ, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। सो अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट को चेक करो, कहीं आपने स्ट्रेस, डिप्रेशन फ्री या एंजाइटी फ्री ऐसे वर्ड्स तो नहीं लिखे हैं। अगर उसको वो लिखे हैं तो आप उन्हें ठीक करो। और सेकंड थिंग, अगर आपने लिखा है कि मैं बहुत खुश रहूं, मैं बहुत कामनेस में रहूं, तो वहां पे भी चेक करो कि क्या चीज है जो आपको खुशी देती है, क्या चीज ऐसी यूनिवर्स करे आपके लिए जो आपको चीजें खुशी देगी। नॉट लाइक कि मुझे ऐसी सिचुएशन चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, ये है वो है, नहीं। यू हैव टू टेल डायरेक्टली कि आपको क्या चीज खुशी देगी, यूनिवर्स ऐसा आपके लिए क्या कर सकता है जो चीज आपको खुशी देगी। ठीक है, ऐसे वेग ड्रीम्स नहीं लिखने हैं कि हाँ कुछ भी लिख दिया कि हाँ मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे अराउंड हमेशा खुशी रहे। एक्सप्लेन करो कि आपको वो खुशी कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, हाउ वुड यू लाइक टू गेट दैट हैप्पीनेस। एक्सप्लेन इट कि मेरा बच्चा इतने मार्क्स लेके आएगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, मेरा हस्बैंड मेरे लिए ऐसा करेगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, मेरे इन लॉज मेरे लिए ऐसा करेंगे या ऐसा सोचेंगे तो मेरे को खुशी मिलेगी।
या मुझे इतनी सैलरी मिल जाए तो मेरे को खुशी मिलेगी, या मेरे जॉब में कलीग्स मेरे साथ बहुत हंस हंस के बात करें और बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट हो। हेल्दी एनवायरनमेंट को भी एक्सप्लेन करो कि कैसा हेल्दी एनवायरनमेंट, क्या चाहिए उस हेल्दी एनवायरनमेंट पे। घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए। अपनी ड्रीम लिस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करना और रिफाइन करना शुरू करना है उसको, ठीक है, आप सब लोगों को। एंड आई वांट एवरीवन टू स्विच ऑन योर वीडियोस। रितु भाभी, कैन यू स्टार्ट रीडिंग 11वां दिन? यस। 11वां दिन। किसी को अगर ड्रीम से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, कुछ भी है, सो वी कैन कीप अ सेशन ऑन इट। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या कुछ भी, बट अपने ड्रीम्स को कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, हमें उस चीज को सीखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। 11वां दिन। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस 121 से 180, रोम के सम्राट। हाँ, सो जादुई सुबह, जब हम सुबह जाग रहे हैं, जब हम सुबह उठ रहे हैं, हमें बहुत 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 ग्रैटिट्यूड करना चाहिए इस चीज का कि हम जीवित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बहुत खुश हैं, हमारे अराउंड सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आनंदमयी हैं। और प्रेम, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है, और हम प्यार दे और प्यार ले सक रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट the morning has happened and we are able to do everything, everything। हम जीवित है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी नियामत ये है कि हम हर सुबह उठ रहे हैं और हम जीवित उठ रहे हैं। हम्म। यस। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने दिन की शुरुआत सुबह जो हमारी होती है, सुबह ही अपनी बहुत ज्यादा रूटीन में ग्रैटिट्यूड भर देना है, कृतज्ञता से हमें उसे भर देना है, ताकि हमारा आने वाला दिन जो है वो बहुत अच्छा रहे, बहुत कृतज्ञता से भरपूर रहे। तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ, हाँ, और हमें क्या होगा, जब हम सुबह ही उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर देंगे तो पूरा दिन हमारा बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में निकलेगा और बहुत ज्यादा जादुई निकलेगा। सो हमें ट्राई करना है, हम जब सुबह उठे, हम एक फ्रेश मूड के साथ, अच्छे मूड के साथ उठे और बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड ऐड कर दे हर एक चीज में। जिसको भी छुओ उसको भी थैंक यू, जो चीज करो उसको थैंक यू। मतलब लिटरली आज जब पता था कि हाँ, आँख खुलते ही हमें मैजिकल मॉर्निंग करनी है, तो लिटरली सोते सोते भी थैंक यू मेरी बेडशीट का, थैंक यू मेरे कंबल का, थैंक यू मेरे तकिए का, ऐसे निकल रहा था आप लोगों का, यस। है ना। मतलब सोते सोते भी, जब मैं उठी भी नहीं थी, 6 बजे मेरी एक बार हल्की सी आंख खुली, उधर उस टाइम से शुरू हो गया था। और थैंक यू मेरी प्यारी बेडशीट का, थैंक यू मेरे पार्टनर का, मेरे साथ सो रहे हैं जो, थैंक यू मेरे तकिए का, थैंक यू मेरे कंबल का, थैंक यू मेरे साइड में पानी का, थैंक यू मेरे मैजिक स्टोन का। इतनी अच्छी सुबह थी आज की, इतनी प्यारी सुबह थी। और फिर उसके बाद मैंने ग्रैटिट्यूड किया, फिर मैं पार्क गई, तो पार्क में भी हर मतलब लिटरली आज ऐसा था कि कोई अगर वॉक कर रहा है, जनरली मैं वॉक कर रही होती ज्यादा, अगर मैं किसी को नहीं जानती तो मैं उससे बात नहीं कर रही होती, बट आज इट वॉज अ डे कि मैं सबको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, पता नहीं। एंड वन पर्सन वाज लाइक, डू यू इवन नो मी? आई लाइक, नो आई डोंट नो यू, बट आई सी यू एवरी डे इन पार्क, सो आई थिंक वी शुड ग्रीट ईच अदर। तो वो अंकल इतना खुश हुए, और मतलब बहुत अलग दिन था आज जब हमने ये सोचा कि आज हम सुबह से ही ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं। तो दिन की शुरुआत अलग ही पहलू पे हुई आज। हम्म। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है
क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ, तो जब हम अपने सुबह को बहुत ज्यादा धन्यवाद से भर देंगे, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भर देंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है। क्या होगा कि आप दिन का काम करते करते, सुबह का काम करते करते ये चीज कर रहे हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम आप नहीं दे रहे हो। एक्स्ट्रा टाइम आप काउंट योर ब्लेसिंग में देते हो, दैट इज डिफरेंट। बट मैजिकल मॉर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, हम बस जो जो काम कर रहे हैं उसमें बस थैंक यू बोल रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं किसी चीज के लिए। तो आप जिस भी चीज को टच कर रहे हो आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं लग रहा है। ये आपके नेचर वाली चीज है, नेचर में से ही आ रही है, नेचुरली हो जाएगी वो, ठीक है। और क्या है, अपनी सुबह को आप लबालब कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में अब बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि आप नेगेटिव चीजें सोच रहे होते हो दिन में, और फिर आप कृतज्ञता भूल जाते हो करना, ठीक है। बट जब हम अपनी शुरुआत ही बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरा दिन पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और इवन इफ अगर हम नेगेटिव चीजें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी कभी नेगेटिव चीजें भी हो रही है, तो हमें पता है कैसे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिविटी में, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुबह उठते ही अपना जो दिन की सुबह है वो हम बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भर दें, ताकि हम पूरा दिन वो ही चीज अट्रैक्ट करें और पूरे दिन इसी विश्वास के साथ जिएं। सुबह ही हम वो अप्लाई कर दें कि आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, हमें पता है क्योंकि हमने मैजिकल मॉर्निंग किया है। जब हम मैजिकल मॉर्निंग करते हैं तो ये श्योरिटी है कि हमारा दिन पूरा अच्छा ही अच्छा जाएगा और हम अपने आंखों के सामने जादू होता देखेंगे। हम्म। जब आप आज नए दिन में जागे, तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, तथा आपको जीवन में एक शब्द तथा आपके जीवन में एक और नया दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं, तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने उनींदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, जब हम सुबह उठ रहे हैं, हम हिले डुले भी नहीं है, हमें उसी मोमेंट से स्टार्ट कर देना है। हमें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि हमें उपहार में हमारी जिंदगी मिली है। हर एक दिन हमारी लाइफ का एक उपहार है, एक गिफ्ट है। सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी डे वी आर गेटिंग इन आवर लाइफ, ठीक है। और अगर आपको ये चीज उपहार नहीं लग रही है, तो अपनी लाइफ का एक दिन स्किप करके देखो, एक दिन मत उठो, एंड देन सी कि क्या आपका दिनचर्या रहता है, कैसा आपका मूड रहता है। कभी ऐसा आपने फील किया है कि अगर आप 2-3 घंटे कभी एक्स्ट्रा सो लो तो आप बहुत ही ज्यादा लेजी महसूस करते हो उस दिन? हैव यू एवर फेल्ट कि मतलब कभी आप, जैसे आपका रूटीन है 7-8 बजे उठने का, किसी दिन आप 11-12 बजे उठ रहे हो, देन दैट डे गोज वेरी वेरी लेजी एंड वेरी ऐसे अजीब सा दिन जाता है, सर दर्द, सर भारी भारी सा लगता है ना। सो आपको जब भी आप उठ रहे हो, जिस टाइम भी उठ रहे हो, जो आपका रूटीन है, जब भी आप उठ रहे हो बिना हिले डुले अपने बेड पे से, आप उसी समय ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दो, एक नए दिन के लिए, एक नए दिन के गिफ्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, हाँ, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा सचमुच धन्यवाद देंगे अपने दिल से हर एक नए दिन के लिए, ठीक है। यदि आप सोचते हैं कि यह एक नया दिन कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखिए, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाँ,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्लीपी हो और कितना उठ चुके हो उस समय, बट आपको आ, उस टाइम के लिए, आपको उस समय के लिए ग्रैटिट्यूड देना है बहुत ज्यादा। चाहे आपकी अलार्म वॉच ने आपको उठाया, चाहे आप खुद उठ गए हो, बट आपको अपनी एक नए दिन के लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। और चाहे वो वीकेंड है, चाहे वो वीक डे है, कोई भी दिन है, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल एवरी मॉर्निंग एज सून एज यू ओपन योर आईज। ठीक है, अपने दिन की शुरुआत आप जादुई शब्द धन्यवाद से ही करेंगे। हम्म। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। अ, उसके क्या लिए आप धन्यवाद इतने कहें। सौभाग्यशाली हैं कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था। धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। हाँ। तो अब हम जब भी हम उठ रहे हैं सुबह, हम सबसे पहले अपनी बीती हुई रात का थैंक यू बोलेंगे, जिसमें हमें बहुत अच्छी नींद आई है, उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया, ठीक है, अपनी जो जो आपके बेसिकली आप जो जो चीज को टच कर रहे हो, जो जो चीज आपके अराउंड है, आप उन सब का थैंक यू बोलोगे। आपकी चादर, आपका बेड, आपका गद्दा, आपका तकिया, आपका कंबल, आपके बगल में रखा हुआ पानी, वॉशरूम जा रहे हो तो पॉट, उसके उसमें आता हुआ पानी, ठीक है, उसके बाद वॉश बेसिन के सामने शीशा, उसके बगल में टूथपेस्ट, उसके बगल में टूथब्रश, उसके बगल में साबुन, ठीक है, फेस वॉश, जो जो चीजें आप सुबह टच कर रहे हो, जो जो चीजें आपको सुबह प्राप्त हो रही हैं, आप उन सब के लिए थैंक यू बोलोगे। वॉशरूम में उसके बाद आप नहाने जा रहे हो तो पानी का थैंक यू, साबुन का थैंक यू, शैम्पू का थैंक यू, कंडीशनर का थैंक यू, कॉम्ब का थैंक यू, तेल का थैंक यू। जो जो चीज हम टच कर रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं ये महसूस करोगे अपने आप को। और ये देखोगे कि हमें सारी चीजें कितना इजीली, कितने अच्छे से हमारी सुबह को इतना सुंदर बनाती है, जिससे हम इतना फ्रेश फील करते हैं, हम इतना बेटर फील करते हैं। हर सुबह हम उठते हैं और एक नए मूड के साथ उठते हैं, नई सुबह के साथ उठते हैं, नई फ्रेशनेस के साथ उठते हैं। एक टॉवल का थैंक यू, हर एक चीज जिसको भी आप यूज करोगे उसका आपको थैंक यू बोलना है। इतना महसूस करना है कि हाँ, इन सब चीजों की वजह से मैं एक फ्रेशनेस अपने अंदर लेके आ पाती हूँ। इन सब चीजों को टच करने के बाद, इन सब चीजों को यूज करने के बाद एक मैं अलग सा, सुंदर सा, अच्छा सा एहसास पाती हूँ। उन सब चीजों को आपको फील करना है। ठीक है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आप जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब है। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं सो अब आपको ये देखना है, जब आप नहा लिए हो, ठीक है, नहाने तक तो आपने ये सब ग्रैटिट्यूड कर लिए जो हमने ऊपर लिखे थे। उसमें आपको पाइपलाइन का भी थैंक यू करना है कि कितने सारे लोगों ने मिलके आपके घर तक पानी पहुंचाया, कितने सारे लोगों ने आपके तक बिजली, पानी, सारी चीज पहुंचाई, जिससे आपको फ्रेशनेस फील हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि आप जब नहा के आते हो तो आप अपनी पूरी वार्डरोब को देख के कि वाह, मेरे पास कितने सारे क्लोथ्स हैं जिनमें से मैं चूज कर सकती हूँ कि आज मेरा क्या पहनने का मन है, कौन सा कलर पहनने का मन है,
कौन से विंटर के क्लोथ पहनूं या समर के क्लोथ पहनूं, मीडियम विंटर के क्लोथ्स पहनूं या मीडियम समर के क्लोथ्स पहनूं। अच्छा ये कलर पहन लेती हूँ, अच्छा आज मेरे को मंदिर जाना है तो आज मैं सूट पहन लेती हूँ, अच्छा आज मैं घर में ही हूं तो मैं कंफर्टेबल सा कुछ पहन लेती हूँ। तो आप देखो आपके पास कितने सारे क्लोथ्स हैं जिसमें से आप चूज करते हो। कितने आप सौभाग्यशाली हो कि आपके पास इतने सारे क्लोथ्स हैं, इतनी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हैं। कितने कंट्रीज से वो कपड़े आए हैं, जरूरी नहीं है आप जो कपड़े पहन रहे हो आपके अंडरगारमेंट्स कहीं किसी ब्रांड के होंगे, आपका सूट किसी ब्रांड का होगा, आपका पजामा किसी ब्रांड का होगा, आपके जूते किसी ब्रांड के होंगे। वो कौन सी दुनिया से, कौन से दुनिया के कौन से कोने से आए हैं, कौन से शहर से आए हैं, कौन सी कंट्री से आए हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप कितनी सारी कंट्रीज की चीजें यूज कर रहे हो, तो हम हर एक चीज का थैंक यू बोलेंगे। कितने लोगों ने उसे बनाने में अपना योगदान दिया है, कहाँ से वो वूल आई, उसके बाद कहाँ उसकी बुनाई हुई, कहाँ वो फैक्ट्री में जाके उसके ऊपर प्रिंट हुआ, जो भी हुआ जो भी हुआ जो भी हुआ, कितने सारे लोगों ने सहयोग किया है आप तक उस कपड़े को पहुंचाने के लिए, आप तक उन जूतों को पहचाने के लिए। कल्पना करें और बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एंड शूज हैं। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले, 1894 टू 1984, लेखक और नाटककार। हाँ, तो ये जो जेबी प्रिस्टले हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हर चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हुए हैं। मैं एक नए दिन के लिए, एक नई कोशिश के लिए, एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित, बहुत ही खुश हुआ हूँ। ठीक है, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ, बहुत सारे इंतजार। ठीक है, हर दिन को इतना खूबसूरत बनाया है इन्होंने, क्यों? क्योंकि ये हर चीज के लिए बहुत खुश, बहुत आनंदित रहे हैं। ठीक है, और इन्हें पूरी होप्स है कि हर दिन मेरा जादुई 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 होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट है, उनके अंदर हर दिन को बिताने के लिए एक एक्साइटमेंट है। हर सुबह उनके लिए एक नया पहलू, नई कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर न्यू इज हैपनिंग इन हिज लाइफ। आप देखो आप कैसे अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट, आप कैसे अपनी लाइफ में खुशियां लेके आ सकते हो। हम्म। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब आप नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हाँ, तो अब जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है वो आपको तब तक करना है जब तक आप रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि आप बाद में नहाते हैं, पहले आप घर के सारे काम खत्म करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप तब भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो पूरा, कि जिस भी चीज को आप टच कर रहे हो उसको थैंक यू बोल रहे हो। इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम या कुछ एक्स्ट्रा आपको मौन तो रखना नहीं है, आप अपने काम भी करते रहो, थैंक यू बोलते रहो चीजों को। अगर आप ब्रेकफास्ट पहले करते हो और फिर नहाने जाते हो और फिर सारे काम करते हो, तो आप अपने उस ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि वो जो चाय, जो कॉफी, जो जूस, जो खाना, जो नाश्ता, जो पोहा, जो इडली आपको एक ऊर्जा, एक बहुत ही कमाल की एनर्जी जो प्रोवाइड कर रही है, वो पूरे दिन आपको काम दे रही है। पूरे दिन ब्रेकफास्ट जो हमारा है वो पूरे दिन हमें एनर्जी देता है। सो कैन वी बी ग्रेटफुल कि हम उस
इंजॉयबल ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू हो सकते हैं सुबह। तो आप लोग देखो कि कैसे आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे इसको, कैसे आप अपनी मॉर्निंग में अप्लाई करोगे। बट मेक श्योर कि हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपने ऑलरेडी कृतज्ञता के साथ बहुत ज्यादा बिता दिया है। देखो, मॉर्निंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम मोस्टली सारे काम कर लेते हैं अपने, है ना। आधे से ज्यादा हम अपने पूरे दिन के काम कर लेते हैं। तो आप देखो आप कैसे अपने लाइफ में ऐड करोगे इस चीज को, और आप कैसे अपनी लाइफ में मैजिकल मॉर्निंग लेके आओगे, और कितना आप फर्क पाओगे। जितना ज्यादा आप इसको अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में जादू दिखने शुरू हो जाएंगे, उतनी ज्यादा आप अपनी सुबह पूरे दिन को जादुई बना लोगे। हम्म। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर हाँ, दिन तो जो भी चीज आप टच कर रहे हो किचन में, जो भी चीज का आप यूज कर रहे हो, टोस्टर में टोस्ट बना रहे हो, ओवन में कुछ खाना गर्म कर रहे हो, माइक्रोवेव, गैस का चूल्हा, फ्रिज, नारियल पानी, वॉट एवर, नाइफ, जो भी चीज आप टच कर रहे हो, जो भी चीज आपको नाश्ता बनाने में हेल्प कर रही है, उन सब चीजों का थैंक यू। जिस चीज, बेलन, चिमटा, तवा, एवरीथिंग, कढ़ाई, एवरीथिंग, जो भी चीज आप टच करोगे उसके लिए दिल से बहुत कृतज्ञता महसूस करोगे कि आज ये सब चीजें मेरे पास हैं, तो मेरी सुबह इतनी हसीन है, मेरी सुबह इतनी कमाल की है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ भगवान, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी दी हुई एक एक चीज का। मेरे पास एक एक चीज आपने दी है जिससे मैं अपनी इतनी आसानी से नाश्ता बनाती हूँ, अपने घर वालों को इतना कमाल का मैजिकल फूड बना के देती हूँ। हम्म। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ। और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर देखती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, सो अब रोंडा बर्न अपना बता रही हैं कि जब वो सुबह उठती हैं तो वो कैसे उठती हैं। ठीक है, वो फर्श पर एक पैर रखती हैं तो कहती हैं आपको, और जब वो दूसरा पैर रखती हैं तो बोलती है धन्यवाद। ठीक है, तो वो उस समय सुबह उठते ही पैर नीचे फर्श पे टच करते ही धरती माँ को, है ना, एक तरीके से देखो धरती माँ का स्पर्श किया है ना उन्होंने, तो धरती माँ को उन्होंने थैंक यू बोल दिया है। जैसे एक पैर रखा आपको, दूसरा पैर रखा धन्यवाद। तो आप देखो आप कैसे कर सकते हो। हम लोगों के इंडियन माइथोलॉजी में बोलते हैं कि हमें हाथ से चुचकार के बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे ही अपनी सुबह आंख खोलते हो, आप बेड के नीचे अपना हाथ डाल के फर्श को टच करके आप बोल सकते हो धन्यवाद धरती माँ का, है ना, मुझे अपनी गोद में बिठाने के लिए, मुझे अपने गोद में लिटाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद धरती माता। ठीक है, उसके बाद आप देखो आप नीचे फिर पैर रखते हो, उसके बाद आप वॉशरूम तक जाते हो तो थैंक यू बोलते हुए जा सकते हो, और फिर वहां जाके सारी चीजें टच करोगे और आपको लिटरली ऐसा मन करेगा कि आप डांस करना शुरू कर दो। ठीक है, और जैसे जैसे आप जो भी चीज टच कर रहे हो उसके बाद आप थैंक यू बोलते रहो। कपड़े पहन रहे हो उसका थैंक यू, नहा रहे हो पानी का थैंक यू। ठीक है, और टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉशरूम पॉट, सब चीजों का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद जब आपको वो खुशी का एहसास महसूस होने लगे तो आप ऐसा अपने आप को बता देना कि आपका मैजिकल मॉर्निंग का जादू होना शुरू हो चुका है। ठीक है, और
अब आप देखो आप कैसे अपनी लाइफ में इस चीज को ऐड करोगे। आपका क्या दिनचर्या है, आप कैसे इसमें अपने आप को ऐड करोगे, कि आप कैसे इस प्रैक्टिस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करोगे कि आप अपना उतना ही दिन मैजिकल बना पाओ, अपनी सुबह उतनी मैजिकल बना पाओ कि आपने सुबह बहुत सारा ग्रैटिट्यूड ऐड कर दिया है, तो अब आपको श्योरिटी है कि मैं पूरा दिन बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिक्स हो रहे हैं। जैसे कई दिन आपके लाइफ में होते हैं ना कि हाँ आज का दिन मेरे हिसाब से हुआ बहुत अच्छा चला, तो वो सब चीजें इसी वजह से होती है। बट जब हम इंटेंशनली ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हमें पता है कि हम अपनी मैजिकल पावर को कई गुना मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप कैसे अपनी लाइफ को कितना क्रिएटिवली मैजिकल बना सकते हो। सुबह उठते ही कितना सारा आप ग्रैटिट्यूड ऐड कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। बेशक आपको 1-1.5 घंटा चुप रहना पड़े, आप किसी से ज्यादा बात ना करें, या जिससे भी बात करें आप उसको थैंकफुल वे में ही बात कर रहे हो। कोई अगर आपको इरिटेट करने की भी कोशिश कर रहा है तो आप जानो कि आप कैसे उसको ग्रेटफुल मोमेंट में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 2, जिस पल आप अपनी आंख खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं और जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अब आपको फर्स्ट वाला असाइनमेंट पता चल चुका है कि हम जैसे ही सुबह उठेंगे हमें फर्श को टच करना है, अपने माथे पे लगाना है और बहुत ग्रेटफुल महसूस करना है धरती माता का। ठीक है। उसके बाद पूरा उस मोमेंट से लेकर जब तक आप रेडी होते हो तब तक आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर चीज की बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है और मन से महसूस करना है उस चीज को। थर्ड आपका काउंट योर ब्लेसिंग्स है और फोर्थ आपका मैजिक स्टोन है। सो नाउ यू ऑल नो कि आपको हर सुबह अपनी कैसे बनानी है। अब आप लोग को आइडिया लग चुका होगा, आप लोग को समझ आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे और कैसे आप इस मैजिकल मॉर्निंग की पावर को अपने पूरे दिनचर्या में जादुई बनाने के लिए कैसे ऐड ऑन करेंगे। समझ आ चुका है आप लोग को। इफ देर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इफ और मैं आप लोग को बोलूंगी कि आप लोग को ये आज से हर दिन करना है। मैजिकल मॉर्निंग आपको हर दिन करनी है। काउंट योर ब्लेसिंग से पहले आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू और काउंट योर ब्लेसिंग से बाद तक भी जब तक आप रेडी हो रहे हो तब तक हर चीज को जिसको भी आप टच कर रहे हो आप थैंक यू बोलोगे। इसको अपनी आदत बना लेनी है हमें। ठीक है। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू शेयर, एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग। कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी मुझसे। आई हैव अ शेयरिंग। ओके। हाँ, वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ मैं, ये ध्रुव का लैपटॉप कहीं ना अटक ओके। जाता है बीच बीच में। हाँ, तो एक्चुअली एक तो आज का मैजिकल डे, ये जब से फर्स्ट टाइम मैजिक बुक की है मुझे आदत पड़ गई है। स्पेशली तो वॉशरूम में जब नहाने जाती हूँ उसके लिए तो फॉर श्योर एवरी डे, मतलब गर्म पानी के लिए, गीजर के लिए एंड एवरी, और ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है। ठीक है। सेकेंडली आज जैसे हमारा असाइनमेंट था तो करना था, तो आज लिटरली मैंने डांस किया है। करते करते क्या किया मैंने, गैस स्टोव साफ करना शुरू हो गई हूँ, एक एक उसका पुर्जे उतार के और नाचे जा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बर्नर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बटन्स के लिए, एंड लाइक बहुत अमेजिंग था। तो बहुत पूरा बहुत इजीली सारा कुछ और बहुत अच्छे से हो पाया, बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद जब भोग लगाया भगवान जी को एंड लाइक तब भी, और बहुत अच्छा था, ये अमेजिंग था। और सेकेंडली जो आज मैजिक लिस्ट की, अपनी ड्रीम लिस्ट की बात हो रही थी, हाँ उस पॉइंट में ना मैंने 2 दिन पहले ना एक वीडियो देखा। जया मदान, वो ना जय मदान या जया मदान उनका नाम है, शी इज एन हाँ, एस्ट्रोलॉजर। जय मदान। हाँ, जय मदान।
सो शी वॉज टेलिंग कि आप हाथ जोड़ के प्रभु से जब भी, यूनिवर्स से जब भी हाथ जोड़े ना, तो आप ये कहें कि आप हमें अपनी ग्रेस के अंदर रखिए, हमें छाया के अंदर रखिए। डोंट आस्क के मुझे स्ट्रेंथ दीजिए या मेरा ये काम कर दीजिए, वो जस्ट टेल इट कि आप जो है, आप मुझे अपनी छाया के अंदर रखिए। वो अपने आप, मतलब आप स्ट्रगल्स जो है ना, स्ट्रगल नाम का वर्ड भी आपकी लाइफ से ना एलिमिनेट हो जाएगा, शी वाज सेइंग। हाँ, तो उसमें हाँ आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ये मतलब जो आज सुबह जब क्लास स्टार्ट हुई और तुमने बताया, तो मुझे यही फील हुआ कि देखो ये कैसे लिंक कर रहा है उस चीज से। सिमिलर थिंग शी वाज टेलिंग कि हाँ हमको ये वर्ड्स एलिमिनेट, हमको याद ही नहीं करने कि हमको ये मांगना है। हमको हाँ जो नॉर्मल हमारी विशेष है ना, वो लिखेंगे हम, और उसके बाद भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आप हमें अपनी ग्रेस के अंदर रखिए, और वो बहुत बड़ी थिंग है। यस हाँ। एब्सोल्युटली। और बहुत बढ़िया। हाँ जी, और सेकंड थिंग है ना, एक और वीडियो देखा मैंने। ये आचार्य प्रशांत करके कोई आते हैं, उनका छोटा सा वीडियो था। इट वाज अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ठीक है, सबके पास, पूरी कंट्रीज के पास खतरनाक है, खतरनाक है। और कभी भी कोई सिचुएशन होती है ना इंडिया पाकिस्तान में, तो हम मतलब मन मन में ही कहने लग जाते हैं, अरे हमारा वाला फेंक देंगे तो पूरा उड़ जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट वट ही वॉज टेलिंग कि वो इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो इतना ज्यादा चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा। लाइक ही सेड कि अगर वो कोई छोटा सा भी फेंकता है ना, विद इन सेकेंड्स 15 करोड़ टू 20 करोड़ पीपल विल डाई इमीडिएटली। और उसके बाद जो जिंदा रह जाएंगे उनका तो कुछ वो है ही नहीं। अगर मान लो उन्होंने सिचुएशन बताया, इफ समवन थ्रोज इट ओवर दिल्ली, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा दिल्ली डिस्ट्रॉय है, आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉयड है, पाकिस्तान तक भी सारा कुछ डिस्ट्रॉयड है। उसके बाद इतने काले वो बादल उठेंगे जो कि काली रात की तरह होगा, सूरज की रोशनी आने नहीं देंगे। बात मतलब कि उन्होंने बहुत ही विध्वंसक उसको बताया। इट वॉज वेरी डेंजरस। तो आई विश के जितने भी हम, एटलीस्ट हम जो मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कभी भी मजाक में भी ये चीजें ना सोचे कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि हम किसी भी कंट्री को, नॉट इवन इंडिया, इवन वर्ल्ड में कितनी कितनी कंट्रीज हैं, वो कभी भी ऐसा स्टेप ना उठाए। इवन मजाक में ही जो लोग, अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, अब तो 3 साल तो आई गेस हो ही गए, 3 या 4 साल। तो सब लोग कहते हैं कि रशिया इतना पावरफुल है, व्हाई इट इज नॉट यूजिंग इट। तो रीजन ही यही है कि वो क्यों नहीं यूज कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि उससे और ज्यादा कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है, इट इज नॉट दैट कि उसके लिए कितना मुश्किल है। तो सेम हेयर, इट इज नॉट दैट कि हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी, बहुत मुश्किल है ये चीज, वो विद इन सेकेंड्स ये कर सकती है। बट दे ऑल्सो नो कि वो कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो, ये एक दूसरे को सेफ्टी के लिए चीजें बनी है, ना कि सच में डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है कि हाँ हमारे ऊपर है, तुम कुछ करोगे तो हम भी कर सकते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हमको, जो जितने भी सिटीजन्स है ना, उनको कभी अपने मन में ये चीजें नहीं लानी चाहिए। जस्ट ऑलवेज प्रे कि गॉड अपनी ग्रेस बनाए रखें, वर्ल्ड में बहुत शांति हो, सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन रखें, यही दुनिया है। ये दुश्मनी और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हम प्रे करेंगे गॉड उतना सुनेंगे। वही बात जो, क्योंकि हम बुक में पढ़ रहे हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर हम मजाक में भी, क्योंकि हम सबके घरों में होते हैं ऐसे डिस्कशन, तो एटलीस्ट मुझे वो वीडियो देख के ये ख्याल आया कि मैं अपने थॉट्स 10 लोगों में भेजूं, और मुझसे भी आगे कोई लोग किसी दो को तो बताएंगे जो हमारी आज क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई तो हम कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। बट मतलब फॉर फ्यूचर रेफरेंस मैं आपको बताती हूँ लाइक हाउ टू शेयर दीज थिंग्स रितु भाभी। हाँ। जैसे हम क्या सीख रहे हैं कि हमें इतना डीपली उस चीज में नहीं घुसना है, ठीक है। तो हमारी प्रेयर्स शुड ऑलवेज बी देयर, हमें अपने लिए, अपनी अराउंड, अपनी सराउंड, अपने इंडिया, अपनी कंट्री, इनफैक्ट द होल यूनिवर्स, वी हैव टू प्रे फॉर ऑल। मतलब जो भी कंट्री है, वी डोंट नो कि कहाँ क्या चल रहा है, यस। कितना किस लेवल पे चल रहा है, बट वी कैन ऑलवेज से दैट वी आर ऑलवेज सिक्योर्ड। एंड बिगर लेवल पे देखा जाए तो हम वी कैन नॉट कीप
एवरीवन मतलब सेफ। हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, तो हमें अपने लिए प्रे करना है। सबसे पहली बात तो इतना बहुत डीपली उन चीजों में घुसना नहीं है कि करेक्ट। क्या उसका क्या महत्व, क्या रिजल्ट आएगा, क्या कि कितना ब्लैक स्मोक, ये वो हम क्लास में ये चीज नहीं डिस्कस करेंगे। और इनफैक्ट ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो टू नॉट गेट इनटू इट टू मच कि ओके। उसका ये प्रभाव होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा। नो, वी हैव टू, ठीक है, हमें पता, सबको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम ही बहुत ऐसा है कि भाई सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। सो आपको क्या अफर्मेशन बनानी है, अगर आपको ये डर, सो मेरे को ये चीज पता भी नहीं थी, मे बी बिकॉज आई डोंट वॉच न्यूज, मे बी बिकॉज मेरा वो जीके वाला इंटरेस्ट ही नहीं है इतना ज्यादा। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू नो, ऑलवेज जब भी आपको ये फियर सताए, जब भी आपको ये परेशानी ऐसे सामने आए, तो यू कैन कीप अ अफर्मेशन विद यू ऑल द टाइम दैट आई एम सिक्योर्ड, माई surrounding is secured, and we all are secured by the help of Indian government or by the help of universe। जो भी आपको बोलना है, जैसे भी आपको बेस्ट लगे, आप उस वे में बोलो। बट डू नॉट, मतलब ठीक है, आई एम श्योर कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज के बारे में, बट ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल। डोंट, मतलब उस सिनेरियो हाँ। को हम जो करेक्ट। एक्सप्लेन करने लग जाते हैं ना, हाँ दैट, हाँ। मतलब एकदम से फियरफुल फीलिंग मुझे भी आई जैसे आप यस एक्सप्लेन कर यस। रहे थे। तो हाँ। यू शुड नॉट गेट इनटू दैट फीलिंग एंड स्टार्ट अफर्मिंग गुड थिंग्स कि हाँ, हम सब सिक्योर्ड है। और पहले के इंसिडेंट्स याद करें कि कैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बचाया है उन सब प्रॉब्लम से, उन सब जो भी चीजें हमारी आई, उन्होंने सामना किया बहुत अच्छे से। सो वी कैन ऑलवेज, एंड यू नो द पॉइंट विच यू सेड कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर कीपिंग अस इन योर grace ग्रेट। always. हाँ। Thank you for blessing us with your grace always and keeping your मैं इसका एक affirmation I always write, I'm not able to recall that, मैं आपको बताऊंगी। वो भी बहुत अच्छी है कि आप हमेशा अपनी अपने छाया में हमें रखते हो, मतलब कुछ ऐसी करके एक बहुत अच्छी सी अफर्मेशन थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड ये वाली तो चीज है ही, दैट वी आर वेरी सिक्योर्ड, वी आर एवरी टाइम यस। वी आर वेरी सिक्योर्ड, एंड देयर इज पीस all around us, there is peace all around us, and all the countries are having very peaceful relationship with each other, especially with India। ठीक है, आप ऐसे करके उसको कर सकते हो अपने, जब भी आपको ये डर सताए या जब भी आपको ऐसा कुछ आए दिमाग में। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी मतलब जब अभी लास्ट टाइम वो वाला जब हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ अटैक वाला सीन हुआ था, उस टाइम भी हम लोगों ने सबने मिलके, लाइक जो भी जिन भी प्रैक्टिशनर्स के साथ मैं कांटेक्ट में थी, हम सब लोगों ने बैठ के बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड किया था फॉर आर इंडियन गवर्नमेंट, राइटिंग डाउन कि वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल में हमने उन्होंने हमें किस वे में हेल्प करी है। प्लस जब वो फ्लाइट वाला केस हुआ था ना, जो फ्लाइट क्रैश वाला, तो उस समय भी हमने क्या किया था, क्योंकि सब वो ट्रैवल वाले जोन में थे उस टाइम पे भी, पीपल वर ट्रैवलिंग, तो सबको थोड़ा डर था उस टाइम पे भी। तो हमने क्या किया था, बैठ के बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी फ्लाइट्स बोर्ड करी हैं, जितने भी पायलट्स के साथ हम मिले हैं, जितने भी पायलट्स ने हमें घुमाया है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, हमने बैठ के उन सबका ग्रैटिट्यूड किया था। इवन एयर हॉस्टेस, इवन द मैकेनिक्स जो हर समय अवेलेबल होते हैं फ्लाइट में, इवन जो सामान उठा के लेके जाते हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वी डिड फॉर देम। सो जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के दिमाग में आए, जस्ट स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर either your government or the people who are handling them। Definitely you will come out of it अपने आप। ठीक है, यस। perfect। थैंक यू। Anything else? Thank you so Uh, much, thank you। yes, Khushbudi, I have two sharing. Yes। फर्स्ट वन इज, कल रात को क्या हुआ, लाइक मेरी डॉटर का नाइट रूटीन होता है। वी से 5-6 अफर्मेशन बिफोर स्लीप, लाइक मेरी डॉटर जब सोती है वी हैव स्टोरी टाइम, देन आफ्टर स्टोरी टाइम वी हैव हनुमान चालीसा। उसके बाद
मतलब मुझे बहुत आदत सी हो गई ये वाला गाना गाने की, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। कल रात को ऐसे हुआ था कि हनुमान चालीसा भी कंप्लीट हुआ और फिर ये वाला गाना मैंने गाना शुरू किया, उसके बाद उसको नींद आई मेरी डॉटर को। तो वो सो गई। जैसे ही सुबह उठी ना वो, मम्मा खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। आई डोंट नो उसकी पूरी रात उसने क्या देखा, बट वो उसका फर्स्ट वर्ड ये था। आई वाज सो ग्लैड कि यार वाह, आई वाज लाइक कि बहुत इफेक्टिव है ये चीजें ना। वाह। शी स्टार्ट उसकी सिंगिंग। रात को पूरी रात को उसके माइंड में यही गाना चल रहा होगा। यस, और समाप्ति, इवन दो इट इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू अटर फॉर हर, बट वो बहुत अच्छे से बोल रही थी, बहुत क्यूटली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाओ, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। हम्म। एंड सेकंड शेयरिंग मेरी ये है, इफ एवरीबडी नोज अबाउट मंक गोपाल दास, आई थिंक यू माइट हैव Yes. हर्ड अबाउट हिम। यस। उन्होंने ना एक स्टोरी सुनाई थी। डू यू हैव 2 मिनट टाइम? मैं शेयर हाँ, कर बट सकती क्विक। और नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल नहीं बोलने हैं, हूँ? ऋतु भाभी ने बहुत बोले हैं और अभी बैठ के वो हाँ। कैंसिल आउट Yes. करेंगे बैठ के सारे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सब ओके पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे बिल्कुल। और क्विक। ओके। तो उन्होंने ना उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक किंग होता है, वो बहुत सारे पेंटर्स को बुलाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको पेंट करना होता है कि पीस को पेंट करना है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से पेंट करते हैं, लाइक बहुत ही स्टेगनेंट वाटर, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत सुंदर 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 सुंदर। बट एक पेंटर होता है जो पेंट करता है बहुत ही हसल बसल और बहुत ही लाइक विंड, बहुत ही वैसे वाला डिस्ट्रैक्टिंग सीन ड्रॉ करते हैं, और एक कोने में एक नेस्ट बनाते हैं छोटा सा, जिसमें एक बर्ड होती है प्यारी सी, वो अपना टास्क कर रही होती है, डे टू डे रूटीन अपने बेबीज को फीड कर रही होती है और बहुत थैंकफुल रहती है, सिंगिंग कर रही होती है। तो किंग है उसको अवार्ड देते हैं, जो बहुत ही वैसे वाली पेंटिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं चीज़ें, बट वो पीसफुल उसको ऐसे पिक्चराइज करता है, वो बर्ड को शो कर, बर्ड के नेस्ट को शो करता है। सो मुझे बहुत रिलेट हो रहा था कि वी शुड बी लाइक दैट बर्ड, कि हमें अपना डे टू डे रूटीन करना है वेरी ब्यूटीफुली, सेइंग थैंक यू और बी इन अ ग्रैटिट्यूड मोड, चाहे आउटसाइड कुछ भी होता रहे, डजेंट मैटर। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा नाइस। मुझे बहुत रिलेट हो रहा था, बहुत कनेक्ट हो रहा था, तो मुझे लगा आई आई शुड शेयर इट विद यस, एवरीवन। यस। बहुत बढ़िया। लाइक इट्स रियली नाइस दैट यस वी शुड बी लाइक अ फ्री बर्ड हु हैज देयर ओन रूटीन, हु हैज देयर ओन रिचुअल्स टू डू, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है। एंड ऑल द टाइम बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। एंड आज से मैं भी वीडियो ऑफ रखूंगी क्योंकि सबने वीडियो ऑफ करी हुई है, अब मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सो मैं आई तो विल ऑल्सो ऑन नहीं कीप कर माई पा रही हूँ, सॉरी। I will also keep my videos off from tomorrow. चलो ठीक है। सो फॉर टुडे बहुत अच्छा सेशन था, मैजिकल मॉर्निंग, सब अपनी मॉर्निंग को मैजिकल बनाएंगे। कल से हर दिन एवरी डे वी हैव टू मेक आवर मॉर्निंग ब्यूटिफुल with lot of gratitude for each and everything we have around us। जो भी चीज को टच करेंगे उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलेंगे, और उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं और उसको किस इंसान ने कैसे तक हमारे पास लेके आया है, वो सोचते सोचते, ठीक है, हमें ग्रैटिट्यूड करना है एवरी डे। एंड फ्रॉम टुमारो एवरीवन विल ट्राई टू कीप देयर वीडियोस ऑन सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरैक्टिव। मुझे लगता है कि मैं किसको देखूं, मैं किससे आई कांटेक्ट बनाऊं, किससे बात करूं, तो इट बिकम्स लिटिल वेग फॉर मी कि मैं स्क्रीन से बातें कर रही हूँ पूरा टाइम, है ना। सो कल से हम सब ट्राई करेंगे कि हमारी वीडियोस ऑन रहे पूरा टाइम सो दैट इट बिकम्स लिटिल मोर इंटरैक्टिव। ओके। Thank you so much, everyone, for joining in. Thank you. Group hug to थैंक everyone. यू। Love you all. Thank you so much. लव यू। Thank बाय you. बाय। Bye. बाय। Bye.